भगवान ने कहा अब क्या करें। सो दूधा जी बोले ऐसे नहीं मानेंगे, हम एक कटोरा में दूध भर के रखते हैं और हमारे सामने दूध पिला के दिखाओ। दूधा जी बोले कि हमारे सामने दूध पिला के दिखाओ तब हम मानेंगे मीरा कि तेरे ठाकुर जी ने दूध पिया है। भगवान ने विचार किया अब तो भक्त की लाज रखनी ही पड़ेगी। भगवान ने कटोरा नहीं उठाया। सो मीरा कह रही लगता है इन्हें शर्म लग रही है। कहीं शर्माया मीरारा सर्जनहार, सृजनहार मानी बनाने वाला, सारी दुनिया को जो बनाता है आज वो शर्म कैसे रहा है। भगवान से ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही है। पर मीरा की बात नहीं सुनी और भगवान ने दूध नहीं पिया। तो मीरा पर मान लो बादल टूट पड़ा। दूधा जी बड़े नाराज है गए और दूधा ने कहा कि ये झूठ बोलती है लड़की, आज के बाद इसको ना बाहर निकलने दिया जाएगा ना खाने दिया जाएगा। हमारे से झूठ बोलती है, इसने दूध पी लिया और हमसे कहती है भगवान ने पी लिया। भगवान कहीं दूध पीते हैं? सुनी प्रेम की तेरे प्रभु जी मंद मंद मुस्काए। सुनी प्रेम की तेरे प्रभु जी मंद मंद मुस्काए। मीरा दासी जाने दया निधि चारों हाथ बढ़ा। मीरा दासी जान प्रभु जी चारों हाथ बढ़ाए। मीरा को कटोरो दूध उठाए, लाई दूध रो भरो। मीरा कटोरो हाथ उठाए, कटोरो लाई दूध रो भरो। पी गया मीरा रो कटोरो हाथ उठाए, कटोरो लाई दूध रो भरो। हे तो आरो गोजी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध रो भरो। जब रोने लग गई मीरा, सोचा मेरा कोई नहीं है, केवल एक तुम ही ऐसे थे जो मेरे पक्ष में बोलने लायक थे, पर अब तुम भी रूठ गए हो प्रभु। चलो कोई बात नहीं, विपत्ति में कोई किसी का सहयोग नहीं होता है। किसी ने कहा है बनी के सब यार होते हैं। तो आप तो जब दूध पिलाने की बारी आई थी तो आपने उठा तो लिया कटोरा मेरी प्रार्थना से, पर एक बार और दोबारा उठा करके दिखा दो। दूधा जी बोले नहीं पिया होगा, झूठ बोलती। मीरा ने कहा प्रभु आज की अंतिम सांस समझना, यदि आपने दूध नहीं पिया तो ये अंतिम सांस आपके चरणों में ले रही हो। आप कृपा करके एक बार मेरे दादाजी के सामने दूध का कटोरा उठा तो लो। भगवान ने सोचा बेचारी इतनी छोटी है, इतना पवित्र भाव है इसका, सो चारों हाथ बढ़ा दिए आगे को। चारों हाथों को आगे बढ़ा करके भगवान ने धीरे से कटोरे को उठाया और मुंह से लगा लिया। गट 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 सारा दूध पी गए प्रभु। दूधा जी बोले बेटी बस आज के बाद ठाकुर जी की सेवा तू ही करना। मैं इतना बूढ़ा हो गया पर आज तक मेरे हाथ से भोग नहीं अरोगा। तू इतनी छोटी है, तेरे हाथ से भोग लिया। अब ये तेरे ही ठाकुर जी हैं, अब तू ही इनकी सेवा करना। मीरा बड़ी प्रसन्न है गई। मीरा नित्य करे हरि आगे हर्षो सारो सार। मीरा नित्य करे प्रभु आगे हर्षो सारो सार। भक्तों के बस में गिरधारी चार भुजारा नाम। भक्तों के बस में गिरधारी चार भुजारा नाम। प्यारा लागो जी मीरा रा भगवान, कटोरो ल्याए दूध रो भरो।
की जय। मीरा को इतना प्रेम हो गया गिरधर से, अब कुछ भी करती गिरधर के लिए ही करती हैं। एक दिन मीरा बैठी हुई थी छत पे, तो किसी की बारात निकल रही थी। बैठे बैठे छत पर बारात जाते हुए देखी, एक नौजवान घोड़े पर बैठा हुआ सुंदर श्रृंगार करके जा रहा है। पीछे पीछे बहुत लोग चल रहे हैं, बैंड बज रहा है आगे आगे। तो मीरा दौड़ी दौड़ी आई और अपनी माँ को पूछा, माँ एक बात बताओ, एक कोई नौजवान घोड़े पर बैठा है और आगे पीछे बहुत लोग चल रहे हैं, और उसने मुकुट लगा रखा है, बड़ा श्रृंगार किया हुआ है, बैंड बज रहा है, क्या है? अरे बोले, बेटी पड़ोस में किसी लड़की का विवाह है, उसका वो दूल्हा है। अच्छा, उसका दूल्हा है तो मेरा दूल्हा कहाँ है? भाई वो तो उसका दूल्हा है, मेरा दूल्हा कहाँ है? अरे पगली, तेरा अब थोड़ी विवाह होगा, पहले ही हो गया तेरा, तो बहुत छोटी थी तब तेरा विवाह हो गया था। अच्छा, मेरा विवाह हो गया? बोले हाँ, उसका विवाह हो रहा इसलिए दूल्हा आया है। तो तेरा विवाह तो बहुत छोटी उम्र में हो गया था, तुझे याद भी नहीं होगा। अच्छा, तो मेरा विवाह हो गया? बोले हाँ, तो मेरा दूल्हा कहाँ है? तो माँ ने कहा, बेटा तेरा दूल्हा कहाँ है? अब वो सोच में पड़ गई कि क्या बताऊं इसको, हमने तो झूठा ही कह दिया इसको विवाह हो गया है। तो मेरा दूल्हा कहाँ है? बोले अरे वही 4 भुजा वाला ही तो तेरा दूल्हा है। अब तो गिरधर से उसको इतनी लगन लग गई, यही मेरे पतिदेव हैं, यही मेरे स्वामी हैं, यही जगत के स्वामी हैं। छोटी सी उम्र से जो लोग अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देते हैं, उनके बच्चे निश्चित भगवत भक्त हो जाते हैं। हर माता पिता का ये धर्म है कि अपने बच्चे से भोग लगवाएं, बच्चे से आरती करवाएं, स्वयं खड़े हो जाएं वहां, और आरती कैसे की जाती है बच्चे से, ये संस्कार बच्चे को देने चाहिए। धीरे धीरे हमारे यहाँ संस्कारों का लोप होता चला जा रहा है। अब आरती समझते ही नहीं बच्चे क्या होता है। सबको आरती करने का अवसर देना चाहिए, और खुद गाओ तो बच्चे को बगल में खड़ा करके रखो, वो भी धीरे धीरे गाने लग जाएगा। आप ही आरती नहीं करोगे, सोते रहोगे, तो बच्चा क्या सोचेगा? हम माता पिता जब घर में ऐसा माहौल बनाते हैं, तभी घर के सब लोगों का माहौल ऐसा होता है, और बच्चे भी बड़े संस्कारी हो जाते हैं। संस्कार की रक्षा हम सबको मिलकर के करनी चाहिए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी बालकों को विधिवत वेद की शिक्षा दी है। नारद जी महाराज पधारे हैं, सब बालकों को पढ़ते हुए देखा है। प्रत्येक भवन में श्री नारद जी पधार रहे हैं, कहीं भगवान वेद शिक्षा दे रहे हैं, कहीं धनुर्विद्या सिखा रहे हैं, कहीं कहीं बैठकर सत्संग कर रहे हैं, कहीं उपनिषद पर प्रवचन कर रहे हैं, कहीं गीता पर प्रवचन कर रहे हैं। ऐसा दृश्य देखा नारद जी ने। नारद बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने रुक्मिणी को एक दिन थोड़ा सा परिहास किया कि हमारा साथ तुम्हें मिलने से तुम्हें प्रसन्नता नहीं है, कोई बात नहीं बिगड़ी अभी। तो रुक्मिणी बेचारी बेहोश हो गई। ऐसा बड़ा अद्भुत अद्भुत चरित्र भगवान का है। महाराज आगे चल करके भगवान के एक पुत्र हैं जिनका नाम है सांब। सांब नाम के जो पुत्र हैं वो जाम्बवती के बेटे हैं। कहीं गए थे घूमने के लिए वन में, एक बावली में एक गिरगिट पड़ा हुआ छटपटा रहा था, मर जाएगा क्या। उन्होंने निकालने का बड़ा प्रयास किया पर वो बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। श्री द्वारिकाधीश को उन्होंने जाकर के कहा, और आज्ञानुसार भगवान के साथ सभी लोग गए। प्रभु ने चरण ज्यों ही नीचे डाला, महाराज चरण को नीचे डालते ही पूरा एकदम जल दिव्य हो गया, और उस जल में गिरगिट एक दिव्य राजा की देह प्राप्त कर लिया, राजा बन गया। और उस राजा को पूछा भगवान ने, तुम कौन हो? बोले लगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु
यदि ते कर्ण संस्पृशम। आपने हमारा नाम सुना होगा, मैं नृग नाम का राजा हूं। बहुत सी गायें मैंने दान में दी हैं। कितनी गायें दान दी हैं? यावत्यासिकता भूमे यावत्यो दिवितारका यावत्या वर्षधारांश्च तावकी ददांस्मगा। इतनी गायें जितनी वर्षा की बूंदें बरसात ऋतु में गिरती हैं, उतनी गायें दान दी हैं। पृथ्वी पर जितने धूली के कण हैं, उतनी गाय हमने दान में दी है। वाह, क्या इतनी गाय दे सकता है कोई? कैसी गाय दी है? पयस्वनी तरुणी शील रूपा। पयस्वनी तरुणी शील रूपा। गुणोपपन्ना कपिला है प्रसन्नी। गुणोपपन्ना है मसंगी। न्यायार्जिता लोके खुरा सबत्सा। गाय दी है? बोले पयस्विनी, जो बहुत दूध देती थी। बिना दूध वाली नहीं। आजकल गाय कैसी देते हैं? जिसको दूध नहीं निकलता हो। हमने एक जगह गाय देखी, बोले बछिया दे दो दान, पंडित पालता रहेगा, 5-6 साल तो सेवा करेगा और फिर दूध देगी कि नहीं देगी, लात मारती होगी। ऐसी गाय ब्राह्मण को दी जाती है? नहीं। गाय कैसी देनी चाहिए? पयस्विनी, तरुणी देनी चाहिए, यानी जवान, शील होनी चाहिए। गुस्सा करने वाली, मारने वाली गाय दान में नहीं देना चाहिए। पयस्विनी तरुणी शील रूपा गुणोपन्ना, और बढ़िया गुणवती हो वो। कपिला, कपिला गाय हो। कपिला गाय का अभिप्राय जिसकी पूंछ खूब लंबी हो, सींग आगे को झुक रहे हो, गल कंबल खूब लटका हुआ हो और मुख एकदम भूरा हो उसका, ऐसी गाय को कपिला कहते हैं। स्तन भी भूरे कलर के हों, ऐसी गाय को कपिला गऊ कहते हैं, जो निरंतर दुग्ध देने वाली है। कपिला हेम श्रृंगी, और सोने से उसके सींग मड़े हुए हों। महाराज, सोने से सींग मड़ के, और रौप्य खुरासा वत्सा, रौप्य मानी चांदी, चांदी से उसके खुर मड़ दिए हों, और बछड़ों के सहित वो गाय ब्राह्मण को दान दी जाए। ऐसे दान की विधि है। 1 साल तक क्या चरेगी उसकी भी व्यवस्था करके गाय को दान देना चाहिए। ऐसी ही गायें महाराज ने दान दी हैं। उन गायों के प्रभाव से महाराज पूरा वंश पवित्र हो गया। एक गाय संयोग वसात किसी ब्राह्मण की गायों के समूह में आकर के मिल गई। अब महाराज वो गाय राजा की गायों में पुनः मिल जाने से उसी गाय को दोबारा दान कर दिया। अब वो एक चीज 2 बार दान नहीं करना चाहिए। आप लोग ध्यान रखो, कोई आपके यहाँ आवे ब्राह्मण देवता और वो कुछ दान पावे और आपके यहाँ छोड़ जाए, तो ये न सोचना कि ये दान यहाँ रखा हुआ है, हमें भारी हो रहा है, किसी दूसरे को दे दे। नहीं नहीं, उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। जब वो आएंगे तो ले जाएंगे, या फिर तुम कृपा करके उनके घर पहुंचा दो, ये नियम होता है। पर यदि आपने बीच में छेड़खान की ना, तो उसका अपराध आपको लगेगा। उन्होंने ऐसा ही किया, वो गाय दूसरे को दे दी। वो गाय दूसरे को देने से अपराध लग गया गाय के दोबारा दान करने का। धर्मराज ने पूछा, तुम पहले शुभ भोगना चाहते हो या अशुभ भोगना चाहते हो?
उन्होंने कहा मैंने जीवन में अशुभ तो किया ही नहीं है। पूर्वे तुम अशुभम मुंचे उताहो नृपते शुभम। बोलो तुम पहले शुभ भोगना चाहते कि अशुभ? तो उन्होंने कहा पूर्वम देवा अशुभम भुंजो, मैं पहले अशुभ भोगना चाहता हूं। अशुभ क्या है? मैंने एक बार दो बार एक गाय को दान किया है, इसलिए आप के सामने मैंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। इतना कहते ही कृकलास्वम पतन प्रभो, कृकलास्व बनकर के जमीन पर गिर पड़े और छोटे से जंतु बनकर के गिरगिट की तरह पड़े रहे जमीन में। हे जगन्नाथ, देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम नारायण हृषिकेश पुण्य श्लोकाच्युताव्यय अनुजानी मां कृष्ण यान्त देव गतिम प्रभो यत्र क्वापि सतश्चेतो भूयान्मे तत्पदास्पदम्। हे देवाधिदेव, हे जगन्नाथ, हे गोविंद। यह जगन्नाथ कहा है भगवान से, जगत के स्वामी है। हे देवाधिदेव, हे गोविंद, हे पुरुषोत्तम, हे नारायण, आप मेरे ऊपर कृपा करो। गोविंद देवादिदेव कह के मानो ये कहा गया है कि आप मेरे अंतर्भाव को जानते हो। गोविंद पुरुषोत्तम, भगवान कृष्ण की प्रार्थना कर रहे हैं। हे गोविंद, हे पुरुषोत्तम, हे नारायण, हे अच्युत। अच्युत माने जिनको जो कभी हमारे नेत्रों से ओझल नहीं होते, न च्यवते इत्यच्युता, वो अच्युत हैं। हे अच्युत, आप मेरे ऊपर कृपा करो। भगवान, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, आप क्षमा कर दो। न च्यवते कदा यस्माद अच्युता कथ्यते बुधई। विद्वान लोग अच्युत शब्द की व्याख्या करते हो तो वे कहते हैं न च्यवते, जो कभी विनाश नहीं होता जिसका, उसे अच्युत कहा जाता। यम प्राप्य न च्यवंते, जिन्हें प्राप्त करके जीव का भी विनाश नहीं होता है, वह है अच्युत। जीव यदि ब्रह्म को प्राप्त कर ले तो जीव भी अविनाशी हो जाता है। इसलिए न च्यवंते यम प्राप्यते यस्मात् अच्युता दुष्बुद्धि। विद्वान लोग ऐसा कहते हैं, इसलिए भगवान को बुलाया है, उन्होंने प्रार्थना की है। अनुजानी नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणे अनंत शक्ते। हे अनंत, भगवान का एक नाम है यहाँ अनंत। हे कृष्ण, हे वासुदेव, योगानाम पतये नमः। योगियों के भी आप स्वामी हो, इसलिए हे प्रभु हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। आपने बहुत बड़ा अनुग्रह किया आज हमारे ऊपर। हम इस देह को छोड़ करके राजा बन करके अब भगवान के लोक को जा रहे हैं। महाराज, ऐसी सुंदर देह को प्राप्त कर लिया है और भगवान के परम लोक को चले गए हैं। इसी तरह से आगे एक बड़े सुंदर भगवान ने यहाँ नृक का तो कल्याण किया ही है, परंतु बलराम जी महाराज ब्रज में घूमने आए एक दिन। और ब्रज में घूमने आए तो फिर ब्रज का तो कहना ही क्या है। ब्रजवासी लोग होरी खूब खेलो करते हैं। हमारे यहाँ ब्रज में होरी को बड़ो महात्म्य है। बलराम जी आए तो जो बलराम की सखियां थी वो खूब होरी खेल में लग गए। और बलराम जी ने खाई खूब भांग। भांग खाने की उन्हें आदत है। खूब घोंटी पहले, भांग घोंटी गई, घोंटने के बाद फिर छानी गई, छानने के बाद फिर पी गई, और जब पी ली फिर तो चढ़ेगी चढ़ेगी। हमारे यहाँ ब्रज में कहते हैं छान 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 किसी की ना मान, जब निकल जाएगी जान तो कब रहेगा छान। छान
कौन रहेगा छान, इसलिए छान। तो भैया ब्रजवासी इनके बीच में ऐसा ही हो गए। बलराम जी ने चकाचक घोटी और वो साथ वाले मित्र मिल गए उनको, सखा। भांग वाले को भंगी मिल जाते हैं और गांजे वाले को गंजी मिल जाते हैं। गंजेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी, जो गांजा पीता है उसको अपना मित्र जरूर मिल जाएगा कहीं ना कहीं से कोई ना। मदिरा पीने वाले को भी मिल जाते हैं। तो भैया जो नशेड़ची होते हैं उनको ढूंढना नहीं पड़ता है, वो अपने आप मित्रता हो जाती है। पता लग जाता कि ये पीता है तो धीरे से कह देगा थोड़ा सा चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, आज का काम चला लो, कल तुमको लेके आना पड़ेगा। बोले ठीक है, कल देखा जाएगा, आज तो चला देखा ना। कर यार अमल पानी गहरे कर, गहरे कर यार अमल पानी गहरे कर। कोड़ी हुले चल सोता हुले चल, कोड़ी हुले चल सोता दे भांग मिर्च की हम जानी लाला, भांग मिर्च की हम जानी लाला। गहरे कर अमल पानी गहरे करे, गहरे करे अमल पानी गहरे। ले चले हैं परेशान में तो ले चले हैं बरसाने में तो फिर होए भानु घर मेहमानी लाला, होए भानु घर मेहमानी लाला। गहरे कर गहरे कर पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखत, पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखत। हमारे रसिया हो पारे रसिया, हमारे रसिया हमारे रसिया। पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखत, पुरुषोत्तम तेरे अगवानी लाला, हम होंगे तेरे अगवानी। बलराम जी के साथ अब बलवंत हैं तो आनंद हो गई हो। सो भैया खूब चकाचक छनी, और छनवे के बाद अब बलराम जी को चढ़ और जाए जल्दी थे। नेक सीखा में और इतनी सी चढ़े। दाऊ दादा है भांग को छानवे बारो, ब्रज में एक ही तो है सो भयो जो भांग को खूब चकाचक भोग लगावे हैं। क्या बात है, चक ठनकाते रहे में। अब बलराम जी ने कही भाई छन तो गई, अब स्नान भी तो करना है। हाँ जी, है बिल्कुल। छनवे के बाद तो स्नान हो गए। अच्छा एक बात बताओ, जमुना जी में नहाएंगे सबके सब? ग्वाल बाल बोले हाँ दाऊ, आज तो जमुना ही में नहाएंगे। उन्होंने कहा जमुना जी जो जानो थोड़ा ही, जमुना यहाँ आएगी वो नहावे के ताई। कैसे आएगी? अरे मैं कहूंगा वो आएगी। ए जमुना, और जमुना जी तो घूंघट डाली हुई है। जमुना जी ने घूंघट डाल रखा, क्यों? पति के बड़े भैया हैं। पति के बड़े भैया मानी जेठ जी, हमारे यहाँ ब्रज में जेठ को घूंघट डालो करते, ज्येष्ठ है भाई। अब सोची कि कैसे इनको कहा जाए कि हम तुम्हें नहीं नहवा सकते। हमारे यहाँ ब्रज में बड़ी मर्यादा है। जेठ यदि सामने खड़े हुए और कदाचित बाहर से आना पड़ जाए तो आ नहीं सकते हैं।
अंदर से भीतर या भीतर से बाहर जाना बंद। ऐसी मर्यादा है। एक दिन मैया तो गई जमुना जल भरवे, बहू रोटी बना रही। सो अंदर रोटी बनाती भाई बहू को आवाज दी मैया ने, अरे बहू उतरवइयो ने। सिर पे डबल गगरी रखी हुई है, एक उतारेंगे तभी तो अंदर आ पाएगी मैया। बहू ने कोई उत्तर नहीं दियो। फिर बोली, अरे बहू सुनी ना है तेने? हाँ मैया आई। पर आंगन में जेठ जी खड़े हुए थे, जो पति के बड़े भाई है ना, उनको ज्येष्ठ कहा जाता है। वो हटे नहीं तो बेचारी निकर नहीं पाई। बहुत देर है गई। देर है गई तो फिर आवाज दी, चौरी सुनना रही। बा ने सोची कि ऐसे तो ये हटेंगे नहीं, अब मैया से असलियत से अवगत करा दो। क्या कहा जाए? बोले, बैसाख आषाढ़ और मध्य मासो यही विराजते सा तिष्ठति प्रांगणे मां कथम माता करिष्यति। अरे माता, आषाढ़ के और वैशाख के बीच में जो महीना आता है वो आंगन में खड़ा हुआ है। अब आषाढ़ के और वैशाख के बीच में ज्येष्ठ ही आता है। वो सीधे नहीं कह सकी जेठ खड़े हैं, तो मर्यादा में बोल रही है। वो महीना बीच में आंगन में आ गया है। अब माता आप ही बताओ, ऐसे समय में मुझे क्या करना चाहिए? सो माता ने उत्तर दिया अपनी भाषा में कि अरे बड़े लल्लू, तू दूर हट जा, वहां ते क्यों खड़ो है आंगन में? या तू हमारी खेप उतरवा ले। सो दौड़ो दौड़ो गयो, अपनी मैया के खेप को उतारवाया। खेप मानी वो भरा हुआ पानी का जो घड़ा है उसको उतरवाया। हाँ, क्या बोलते हैं? डबल जेगर। महाराज ऐसे जो है हमारे ब्रज की मर्यादाएं हैं। और दाऊ दादा ने भांग खा ली तो उन्हें मर्यादा का ध्यान ही नहीं रहा। और बोले, यमुना तुम वो नहवा। अब यमुना तो बहू है, छोटे भाई की बहू, अनुज बधू है। कन्हैया के साथ विवाह भयो, अभी तो करे हमने है? और दाऊ दादा कह रहे मोए नहवा। जमुना जी ने सोची ऐसे तो मानेंगे ना, ये कछु मर्यादा में करें। गुस्सा आएगी। अच्छा तू मानना रही? सोई कंधे पे ते हल उठाया और यमुना की मूल धारा में रखो ऐसे और खींचो ऐसे हल को। सो यमुना की धारा परे में जा रही, उरे में आएगी। ऐचा दाऊ बन गए, खेचे जोरते। सोई ऐचा दाऊ नाम पड़ गए बाबा को, दाऊ दादा को। और जमुना जी की धारा, ये दाऊ दादा की कृपा है। नहरीकरण जब ते भयो, किसानों के लिए नहर बना दी उनने। सो जमुना ऐसे घूम घूम के ऐसे ऐसे आई, जब ऊपर के भाग में पानी ना जा तो का यमुना जी का वहां जावे लग गए। ऐसे वहां टेढ़ी मेढ़ी है जमुना जी। भैया किसानों के पक्ष में बड़ा काम करते। हलदर है ना बाबा, हल को धरो करते हैं, इसलिए हलदर बाबू हैं। महाराज ब्रज में ऐसी ऐसी लीलाएं करी श्री बलराम जी महाराज ने, बड़ी दिव्याति दिव्य लीलाएं करी हैं। उसी बीच में पौंड्रक एक मिथ्या वासुदेव था, भगवान कृष्ण को धमकी देने लग गया। कन्हैया ने जाकर के उसको मिथ्या वासुदेव को परम गति दे दी है। उसका एक मित्र था द्विविद नाम का बानर, उसको भी भगवान ने सदगति प्रदान की है। ऐसे जो है द्विविद नाम के बानर को भी भगवान परम गति प्रदान करते हैं। ये द्विविद जो है बड़ा भयानक था। नैमिषारण्य में आया भगवान से मिलने के लिए, और भगवान ने नैमिषारण्य में ही इसको मोक्ष प्रदान किया है। ये बड़ी विचित्र भूमि है नैमिषारण्य। यहाँ सूत जी का भी वध बलराम जी ने किया। अब सूत जी कथा कर रहे थे, तो बलराम जी उधर से ही आ रहे थे। उन्होंने देखा कि अच्छा ये बानर भी गड़बड़ करता है और ये सूत जी कथा कह रहे हैं, लगता शूद्र है, ऐसा मान करके उन्होंने वध कर दिया सूत जी का। उग्रश्रवा का वध हो गया। अब वहां कौन कथा कहे? उनके जो पुत्र थे फिर आगे की कथा उन्होंने कही। कथा पूरी है गई। पर बलराम जी को तीर्थ यात्रा करने के लिए भेजा गया। तीर्थ यात्रा, तीनों लोगों की तीर्थ यात्रा करके आएंगे तब इनका पाप नष्ट होगा। इसी बीच में महाभारत हुआ। महाराज राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजन श्री कृष्ण का करवाया सहदेव ने, इसलिए महाभारत का बीज यहां से बोया गया।
महाभारत का बीज राजसूय यज्ञ से ही बोया गया और भगवान कृष्ण ने महाभारत में जो अभिनय किया है बड़ा सराहनीय है। बलराम जी लौटकर कब आए? जब पूरा युद्ध हो चुका था, तीर्थ यात्रा करने के लिए भेज दिया था। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि सूत जी शूद्र हैं। सूत जी यदि शूद्र होते तो बलराम जी परिक्रमा लगाने क्यों जाते? प्रायश्चित तो तभी करना पड़ा। इसलिए बलराम जी ने ब्राह्मण का वध किया है, ये अपराध लगा। ब्रह्म हत्या का पाप लगने पर पूरे पृथ्वी के तीर्थों का दर्शन किया, स्नान किया और यज्ञ कराया उन्होंने, तब वह पाप से निवृत्ति हुई। ऐसा यहाँ संकेत किया है। बहुत लोग तर्क देते हैं कि वो ब्राह्मण नहीं थे इसलिए मार दिया है। यहाँ लिखा हुआ है सूत जी ब्राह्मण है। भगवान ने खुद अपने मुख से कहा कि ब्राह्मण का आपने वध किया है, इसलिए तीर्थ यात्रा करो, तीर्थों में नहाओ। महाराज भगवान के बाल काल के एक सखा हैं, बड़े सुंदर हैं। उन सखा का यहाँ वर्णन है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु शांतात्मा जितेन्द्रिया सभाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च परेद वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्णः। श्री सुदामा जी कैसे हैं इसके विषय में कहा है, सभाग्यया तस्य गुणान् गृणीते। अपनी वाणी से भगवत गुणों के अलावा कुछ बोलते नहीं है सुदामा, केवल भगवत गुणों को गाते हैं। करौ च तत्कर्म करौ मनश्च, मन में सदा कृष्ण का ध्यान करते हैं और हाथों से खूब सेवा करते हैं संतों की, ब्राह्मणों की। स्मरेद वसंतम, महाराज संतों के बीच में रहते हैं और जहां भी रहते हैं वहां भगवान का स्मरण करते रहते हैं। श्रृणोति तत्पुण्य कथा सकर्णा, अपने कानों से भगवान की कथा सुने बिना उन्हें चैन नहीं पड़ती है। सुदामा ऐसे हैं जिनका सिर सदा झुका हुआ रहता है, सदा भगवान का भजन करते रहते हैं। उनके चक्षु सदा नीचे झुके रहते हैं, ऐसे ऊपर को आंख नहीं फाड़ते हैं। अंगानि विष्णो रथ तज्जनाना पादोदकम्यानि भजन्ति नित्यम, नित्य चरणोदक पान करते हैं भगवान का। सुदामा जी नित्य चरणोदक लेते हैं। आप लोग लेते हो कि नहीं लेते हो ये तो आप ही जान सकते हो। अपने अपने घर में ठाकुर जी होंगे तभी तो चरणोदक ले पाओगे। वहां पर पड़ोस में किसी मंदिर पर चरणोदक लेने जाओ, रोजाना दर्शन करो और भगवान का चरणोदक सबको पीना चाहिए। ऐसे श्री सुदामा जो ब्रह्मविद्तम है, ब्रह्म को जो जानते हैं उन्हें कहा जाता है ब्रह्मविद, और ब्रह्म को जानने वालों में कोई विशेष होता है उसको कहा जाता है ब्रह्मवित्तर। और उन सब में श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतम जो होता है एक कोई है, उसे कहा जाता है ब्रह्मवित्तम। ब्रह्म को जानने वालों में अत्यंत श्रेष्ठ। पत्नी पतिव्रता है, कभी अपवित्र नहीं रहती हैं, सदा पवित्रता से रहती हैं। भले ही धन नहीं है घर में तो क्या हो गया, दरिद्रता की तरह रहती नहीं है। दरिद्रता भले है पर स्वभाव दरिद्र नहीं है। निर्धन है तो कोई दरिद्री थोड़ी हो गए। भगवान का जो भजन करता वो दरिद्री नहीं है, वही संपत्तिवान है जो भगवत भजन में मन लगाता है। भगवान को जिनने भुला दिया है वही दरिद्री है। सुदामा ने भगवान को भुलाया नहीं। एक ब्राह्मण देवता दरवाजे में भीख मांगने को आए, भिक्षा देओ भिक्षाम देही
भवती भिक्षाम देहि। तो देवी ने कहा भिक्षा तो कुछ है नहीं इस समय, घर में हम बगल में पड़ोस में जाकर के लाते हैं कुछ मांग के। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप मांगने मत जाइए, जो कुछ हो घर में वो ही दे दीजिए। बोले देखो हमारे घर में सूतक लगा है, सूतक तो 10 दिन तक लगता है किसी भी तरह का, मरना शौच हो या वृद्धि सूतक हो, वृद्धि सूतक 12 दिन, और जन्मना सूतक, जन्मने वाला सूतक जो होता है वो 10 दिन का होता है, और क्षय वाला जो सूतक मरना सूतक होता है वो 12 दिन का होता है। आपके यहाँ कैसा सूतक है? बोले हमारे यहाँ वृद्धि सूतक है, बालक का जन्म हुआ है। बालक का जन्म तो कोई बात नहीं, हम 10 दिन बाद आकर के ले लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा बालक जन्मा है जो आजीवन सूतक लगा है, यावत जीवन सूतक लग गया है। अब महाराज ऐसा विचित्र सूतक, विचित्र सूतक लगा हुआ है। ब्राह्मण ने कहा कोई बात नहीं, हम आके ले लेंगे। एक काम क्यों नहीं करती हो आप, अपने पति को द्वारिका भेजो, क्या होगा वहां? अरे अपने मित्र से मिलने जावे। ये मांगने वाला कोई अन्य नहीं है, स्वयं द्वारिका नाथ ही भिखारी का भेष बना करके आए हुए हैं। सो सुदामा चल दिए। सुदामा को बोला पत्नी ने कि आप द्वारिका जाइए। उन्होंने कहा वाह, बूढ़ा हो गया हूं द्वारिका जाने का कहती हो, ये तो कहती नहीं हो आराम करो, सारा दिन मेहनत करता हूं, आप अभी ये नहीं कहती हो कि आराम करो, फिर कुछ बच्चों को कमा के लाओ, फिर कुछ बच्चों को कमा के लाओ, यही जीवन में किया है। अब तो कम से कम शरीर दुर्बल हो गया हमारा, भजन करने को कहो। उन्होंने कहा महाराज आपकी इच्छा है, हमें तो ऐसा लगता है कि आपको अपने मित्र से मिलने जाना चाहिए। उन्होंने कहा मेरे जैसा दरिद्री भगवान से कैसे मिल पाएगा, मैंने कपट किया है श्री कृष्ण से, इसलिए मैं अपना मुंह नहीं दिखा सकता हूं। नहीं नहीं महाराज आप जाइए, वो बड़े दयालु हैं, वो अकिंचन है, अकिंचनों के स्वामी हैं, इसलिए तुम जाओ। यदि वहां जाओगे तो तुम्हें जरूर भगवान अपने हृदय से लगाएंगे। बहुत प्रार्थना करने पर उसने सोचा कि चलो अब यही अच्छा है, घर में रहेंगे तो कलह होगा, इससे अच्छा चलो उत्तम लाभ है कि भगवान का दर्शन होगा। अहम तु परमो लाभोत्तम श्लोक दर्शना, इसलिए भगवान का दर्शन करने का अवसर मिलेगा। सो सुदामा चल पड़े। रास्ते में चलते चलते थकान आ गई, पेड़ के नीचे सो गए। और जब पेड़ के नीचे सो गए, सो भगवान ने उठा करके द्वारिका के किनारे रख लिया। नौका चल रही है, नींद खुली, अरे समुद्र, वाह। इसका नाम समुद्र क्यों पड़ा जानते हो? है? समुद्र क्यों कहते हैं इससे? क्योंकि इसमें मुद्राएं रहती हैं। 14 रत्न इसी में से निकले, बहुत सी मुद्राएं समुद्र से उत्पन्न होती हैं, इसलिए इसका नाम है समुद्र। मुद्रा के सहित जो रहता है। अच्छा सागर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जहर भी रहता है। घर के सहित है जो सागर। ऐसे नामों पर विचार करना चाहिए। कथा में थोड़ा दिमाग का भी बल लगना चाहिए। तो सागर इसका नाम इसलिए है क्योंकि घर के सहित रहता है, इसलिए इसको सागर कहते हैं। हाँ, रत्नों को देने वाला है इसलिए रत्नाकर कहते हैं। रत्नान करोति थी रत्नाकर, जो रत्नों को करे, उत्पन्न करे। चंद्र को उत्पन्न करने वाला है, चंद्रमा जैसे रत्न को उत्पन्न करता है। हाँ, इसलिए इसका नाम सागर है। और इसका अनेक नाम रखा जा सकता है, उनके सबके अलग अलग भाव होंगे। इधर पत्नी ने विचार किया कि भाई पतिदेव हमारे कहने से बाजार जाएं, ये अच्छा है, द्वारिका चले जाएं फिर तो कहना क्या है? इसलिए
कहा कि आप द्वारिका जाइए। सो द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए। द्वारिका जा रहे तो कुछ लेके जाओ ना, तो थोड़ा सा चावल मांग करके लाई, वो चिवड़ा जिसको बोलते हैं। चिवड़ा को यहाँ क्या कहते हैं? पोहा। वो पोहा बांध दिया कपड़े में, 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के जा रहे हैं। अब महाराज रास्ते में चलते चलते बहुत समय बीत गया था। यहाँ द्वारिका के निकट आए तो नौका में बैठना चाहते हैं, पर नौका के लिए पैसा तो है नहीं, यही चिवड़ा है। पर विचार किया, पहले मैंने चना खाया था तो ये फल मिला, और अब क्या होगा, इसलिए हमको ऐसा गलती नहीं करनी है। ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिसके प्रभाव से भगवान रुष्ट हो जाए। सो उन्होंने चना के बदले पोहा नहीं निकाला बाहर। नौका वाले से कहा, देखो भाई देने को कुछ नहीं है। बोले, अरे बाबा क्या बात करते हो, बैठो, हमारा यही काम है, इधर वाले को उधर और उधर वाले को इधर भेजना। ये भी कोई और नहीं है, ये नौका वाला भी भगवान ही स्वयं बन करके आए हैं, इसलिए नौका वाला भगवान का स्वरूप है। सुदामा को बिठा करके ले गया द्वारिका। द्वारिका में द्वारपालों से कहा, क्या कहा? हम कृष्ण के सखा हैं, कृष्ण को मिलने के लिए आए हैं। अरे द्वारपालों का संदेश देने जा रहे हैं। हरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा गरीब आ गया है। हरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। हाँ, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे पगड़ी न तन पे जामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। हाँ, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखा बदे नसीब आ गया है। मिलने सखा बदे नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है।
रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, अरे पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से सामने धुलाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ओ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। द्वारपालों ने संदेश दिया, भगवान ने जब ही सुना मेरे मित्र सुदामा आए हैं, तत्काल अपने आसन का परित्याग करके भगवान अपने भक्त को मिलने के लिए दौड़ पड़े। गुरु ग्रंथ साहब में एक शब्द आया है, छड़ सिंहासन हरजी आए। अपने सिंहासन का परित्याग करके क्षणना मानी छोड़ देना। हरजी पधारे हैं तो साष्टांग दंडवत किया है। बाल सखा सुन देखी सुदामा, साष्टांग तत् सिधाए, ऐसा कुछ वर्णन है वहां। साष्टांग हो गए, चरणों में वंदन किया है। कहा प्रभु हे ब्राह्मण देवता, आप बहुत दिन में आए हो, आइए। ले जा करके अपनी गद्दी पर, जिस पर स्वयं राजाधिराज द्वारिका राज महाराज विराजते हैं, द्वारिकानाथ के गद्दी पर उनको बिठा दिया। और स्वयं द्वारिकानाथ कहाँ बैठे हैं? जहां उनके चरण हैं। चरण धोने के लिए महाराज बड़ा कई जगह का जल इकट्ठा नहीं किया गया। हम यहाँ गए थे दीप्ति की नानी के यहाँ,
तो इन्होंने वो गीत गाया था, हमको तो आता नहीं है। सुदामा जी पधारे हुए हैं, वो गीत हमको आता नहीं है, आप लोग लिख के दे देना तो हम गा दिया करेंगे, नानी से लेके दे देना, ठीक है ना। बहुत अच्छा लगा था वो हमको। सुदामा के चरणों को धो रहे, भगवान स्वयं जगत के स्वामी ब्राह्मण के चरणों को धोते हैं। लिखा हुआ है, बंदे सदा ब्राह्मण पाद पांसवा। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण के चरण में अमृत का वास होता है। तो जिस घर में ब्राह्मण के चरण धुल करके उनके पैरों के चिन्ह बन जाएं, वो घर कभी भी दरिद्रता को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए पवित्र कर्मनिष्ठ ब्राह्मण को पैर धुलाकर अपने घर में जरूर पैदल चलाना चाहिए, ताकि वो पैर के चिन्ह जगह 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 निशान बन जाएंगे। यहां तक लिखा हुआ है, यदि कर्मनिष्ठ ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण है तो उस घर का संकट तत्काल दूर हो जाता है। ब्राह्मण को निस्वार्थ भाव से जो ब्राह्मण रहता है और उसको आप अपने घर में पधारा हुआ देख रहे हो, तो उनके चरणों को जरूर धोइए। सुदामा के चरणों को भगवान ने बहुत प्रयास किया कि कोई बढ़िया कुआं का जल बगलवाया जाए या तालाब का बुलवाया जाए, तब तक जल आएगा, तब तक तो वो समय मुहूर्त निकल जाएगा। इसलिए प्रेम भाव का जो मुहूर्त है उसका मुहूर्त नहीं होता है। जहां प्रेम होता है वहां मुहूर्त नहीं होता है, जहां प्रेम होता है वहां विधि भी नहीं होती। भगवान का ब्राह्मण से प्रेम है, सो उन्होंने विचार किया कि जल किसी नदी का भी नहीं होना चाहिए, जल किसी सरोवर का भी नहीं होना चाहिए, जल तो मैं अपने नेत्रों के जल से चरणों को धोऊंगा। सो ठाकुर जी के दोनों नेत्रों से मानो गंगा जमुना की तरह धारा लग गई और इतना जल गिरा नेत्रों से, भगवान के वियोग के आंसू थे। इतने दिन का जो विरह भगवान ने सहन किया था अपने मित्र का, वो सारा आंसू बनकर के ढेर हो गया, पूरी परात भर गई। श्री एक कवि हुए हैं नरोत्तम दास, उन्होंने लिखा है, नरोत्तम दास ने, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा आने में बहुत देरी कर दिए तुम, सब कुछ बिगड़ गया। बोले नहीं भैया, जब समय अच्छा होता है तभी भगवान के पास आया जाता है। अब तक मेरा पाप था इसलिए मैं नहीं आ सका, ये भी आज भी मैं अपने पाप के कारण नहीं आ सक रहा था, पर ये तो तुम्हारी भाभी ने धक्का दे दिया मुझे, इसलिए आया। इसका अर्थ है कि तुम में और भाभी में विवाद हो गया, कुछ लड़ाई हुई है, कुछ गाली वाली दी है भाभी ने। सुदामा ने धीरे से कृष्ण के मुख पर ऐसे हाथ रख के कहा, नहीं, एक वृद्ध ब्राह्मणी को कलंक मत लगाओ। उसने जीवन में कभी कोई याचना नहीं की हमसे, कभी कुछ मांगा नहीं, फिर आप उसको ऐसा मत कहिएगा। उसने तो ये कहा कि आप अपने मित्र से मिलने क्यों नहीं जाते हो, जाओ, जाना चाहिए। सुदामा, तुमने विवाह किया और हमको नहीं बुलाया? अरे बोले लाला, बहुत कितने पुरानी बात होगी, 50 साल पहले विवाह हुआ था, बूढ़े हो गए अब तो। पर लाला, तुमने विवाह किया, मुझे नहीं पूछा? तेरा विवाह कब हुआ? बोले एक नहीं, 16,108 हुए। एक में तो बुला लेता भले आदमी। बोले भैया, मुझे खुद ही पता नहीं था कि विवाह होने वाला है। 5 मिनट पहले तैयारी नहीं और 5 मिनट बाद तो बहू घर में आ गई। ऐसी शादियां हुई हैं। इसलिए हमारे विवाह के विषय में मत पूछो। अच्छा एक बात बताओ, तुम जब वहां से आए तो भाभी ने कुछ दिया कि नहीं दिया? कुछ उपहार तो भेजा होगा। तो सुदामा ने सोचा कि ये मानने वाला तो है ना, है, तो छुपा लिया उस पोटली को, कांख में छुपा लिया। कन्हैया पहले के उस्ताद हैं,
सुंडलान मानी अलग अलग दाने अलग अलग समझ में आ रहे हैं। कुछ मोटे दाने हैं, कुछ पतले दाने हैं, कुछ चपटे हैं और कुछ सांवरे वर्ण के हैं। 4 तरह के हैं, चतुर्मुष्टि। 4 घर से मांगा था, इसलिए चारों जगह का अलग अलग चिवड़ा है। भगवान समझ गए कि बेचारे पर बड़ी परेशानी आई है। एक मुट्ठी लेकर के प्रभु ने पा लिया। दूसरी मुट्ठी भर के फिर मुंह में डालना चाहते हैं, सो द्वितीय मुष्टिम सकृत जग्ध्वा। लक्ष्मी ने स्वयं पकड़ लिया। भगवान ने कहा, सुदामा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति तदहम भक्त्युत मस्नामी प्रयतात्मना। भैया, कोई प्रेम से मुझे पत्ता भी खिलाता है, मैं उसको भी पा लेता हूं। पानी कोई भी पिलाए, सरोवर का पिलाए या झरने का पिला दे, आरओ का पिलाए या फिर सादा नल का पिला दे, मैं थोड़ी कहता हूं कि ये पिलाओ। प्रेम से जो पीता है उसी को अस्नामी मानी ग्रहण कर लेता हूं, पी लेता हूं। पर मेरे जैसे दरिद्री पापी को कहां बैठाला है भगवान ने। सुदामा कह रहे हैं कि मैं एक दरिद्री पापी, और कहां यह है श्री निकेतन, लक्ष्मी के निवास में स्वयं रहता है। लक्ष्मी निवास है भगवान, तो लक्ष्मी के हृदय में रहते हैं। और इन्होंने मुझे जिस गद्दी पर बिठाया है, ये सामान्य गद्दी नहीं है। क्वा हम दरिद्रा पापिया क्वा कृष्णा श्री निकेतना ब्रह्म बंधुरिति स्महं बाहुभ्याम परिरंभिता। गले से लगा लिया है प्रभु ने, सुदामा को कंठ से लगा लिया है। अघनोयम, निर्धन व्यक्ति को यदि धन मिल जाए तो समझ लो कि उसे सब कुछ मिल गया है, धन की प्राप्ति हो गई। बहुत दिन तक प्रभु रुके। ऐसा भी लोग ललित बनाने के लिए कथा को ऐसा कहते हैं कि सुदामा का लाया हुआ तंदुल सबने खाया थोड़ा थोड़ा, और सुदामा आशीर्वाद दे रहे थे, सो सबको आशीर्वाद दिया है। ऐसा लोग हंसी करने के लिए कहते हैं कि एक एक करके आ रही थी प्रणाम करने के लिए भगवान की पत्नियां, तो सुदामा बोले, मैं बड़ो बूढ़ो हाथ थक गए, सबको एक साथ बैठा दो। जैसा यहां नहीं लिखा हुआ है। सुदामा बड़े विज्ञ और शास्त्रज्ञ हैं। उन्होंने सबको आशीष दिया है, अपने कृष्ण को भी आशीर्वाद दिया है। कृष्ण, तू जगत का स्वामी है, सदा स्वामी बन के रहना। मैं ब्राह्मण हूं, मुझे जब भी जन्म मिले तो ब्राह्मण के ही रूप में मिलना चाहिए। मैं वेद का पाठ करता हूं, ऐसा आशीर्वाद दो मेरी संतान भी वेद पाठ करे, मैं भी वेद पाठ करूं। कितना सुंदर जो है सुदामा का भाव है। धन संपत्ति में कभी इकट्ठा नहीं करूं, क्योंकि जहां धन होता है वहां मन अच्छा नहीं होता है, वहां प्रेम नहीं होता है। कन्हैया, कभी मुझे धन संपत्ति में मत फंसाना। भगवान ने, द्वारिकाधीश ने उन्हें इतना कुछ दिया है जो देखते नहीं बन रहा है। सुदामा ने कहा, भैया अब जाने दो, तेरी भाभी अकेली है बुढ़िया। जब नगर में लौट करके आए तो यहाँ क्या देखा, उनका जहां कुटिया था वहां कुटिया की जगह तो भवन बना हुआ है। 6 महीने हो गए लौटते लौटते, सब कायाकल्प हो गया। मंदिर देख डरे हो सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। यहाँ पे थी
ब्राह्मणी तो थी मेरी वृद्धि यहाँ तो थी मेरी वृद्ध ब्राह्मणी सुंदर नारी कड़े सोदा मंदिर देखे डरे सोदा मंदिर देखे डरे जहाँ पे थी मेरी फूस झुपड़िया तो थी मेरी फूस झोपड़िया सुंदर भवन खड़े सुंदर भवन खड़े सोदामा मंदिर देखे डरे सोदामा मंदिर देखे डरे सोदामा यहाँ था तुलसी का बीरवा यहाँ तो थी मेरी तुलसी की बीरवा जहाँ पे थी मेरी तुलसी का बीरवा यहाँ पे थी मेरी तुलसी का बीरवा दिव्य वृक्ष खड़े हो सुदामा मंदिर देखे डरे सोदामा मंदिर देखे डरे सोदामा मंदिर देखे डरे सुदामा जी महाराज ने ये सब दृश्य देखा और जहां सुंदर नारी थी उसे देख करके भ्रम हो गया कि सुशीला नहीं है। चलो वृक्ष बदल सकते हैं, पौधे बदल सकते हैं, सब कुछ, पर पत्नी तो नहीं बदल सकती। वो तो वही मिलनी चाहिए, ये तो नहीं है भाई। सुशीला नीचे थाल लगाकर सजा करके पूजा करने आ रही हैं। पतिदेव की अगवानी करने को सुदामा पीछे हटते जा रहे कि लगता है कहीं हम फंस ना जाएं चक्कर में। पता नहीं कौन सुदामा होगा। पूछा नाम गांव का तो सुदामा यही है, यहाँ का राजा भी सुदामा है, ये भी सुनाई ठीक दिया है। पर मैंने कहा नहीं वो ब्राह्मण है, तो उनने बताया द्वारपालों ने हाँ ब्राह्मण ही है यहाँ के राजा। पर वो 6 महीने से द्वारिका गए हैं, तो मैं ही द्वारिका गया हुआ था। सारी बातें ठीक हैं, परंतु मेरी आंखें धोखा नहीं दे सकती हैं। ये सुशीला की चाल नहीं है, ये तो कोई धनाढ्य महिला है। जब पास में आते हुए देखा तो सुशीला सत्य बताओ, ये तुम्हारे पास आया कहां से? अरे जहां तुम गए थे उन्हीं ने दिया है, ये उन्हीं की कृपा है। जीव जब तक परब्रह्म की शरण में नहीं आता है तब तक ही दुख पाता है। भगवान की शरण में आया हुआ जीव कभी दुख नहीं भोगता है। हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं और भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते। सुदामा भटकता रहा जब तक, तब तक दुख मिला, और जिस दिन से गोविंद की शरण में आया सो चकाचक माल हो गया उसके पास। सुदामा बड़े प्रसन्न हुए। सुदामा ने विचार किया, इतना सुंदर जो है मेरे कृष्ण का स्वभाव है, मैं डरता रहता था कैसे जाऊं कैसे जाऊं कैसे जाऊं। आज सूर्य ग्रहण का समय आया, सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण पड़ा। तो कुरुक्षेत्र में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व। बैठ जाओ माता। जय जय राम। कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए गए, और जब कुरुक्षेत्र में सब स्नान करने गए तो ब्रजवासी भी गए, तो द्वारिकाधीश भी उधर से आए अपने सैन्य दल के सहित। ब्रजवासियों को पता लगा कि मेरे प्राणनाथ यहाँ आए हुए हैं, गोविंद आए हुए हैं। सो गोविंद के दर्शन करने के लिए सब चल पड़े। वृद्ध मैया
माता भी वहां आई। माता यशोदा एकदम वृद्ध हो गई है, लाठी लेकर के चलती है, झुक गई है एकदम। और मां अपने लाला का आने का समाचार सुन रही है तो बड़ी खुश हुई है कि कन्हैया को देखने मिलेगा आज। कनुआ 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 कहते हुए आ रही है। रोहिणी देवकी चाथ परिष्वज्य ब्रजेश्वरीं स्मरन्तौ तत्कृतां मैत्रीं बाष्पकण्ठ्यौ समूपतु। का विस्मरेद् वां मैत्रीं अनिवृत्तां ब्रजेश्वरीं अनिवृत्तां ब्रजेश्वरीं। ब्रजेश्वरी मानी राधा रानी। राधा जी यहां आई हैं और श्री राधा का मिलन हुआ। मैया के चरणों में साष्टांग कन्हैया ने प्रणाम किया। मैया ने गोद में ले लिया। लाला भूल गए हो तू? ना मैया, तेरी बड़ी याद आयो करते। रोहिणी मैया के चरणों में प्रणाम किया है, देवकी मैया के चरणों में प्रणाम किया है। कैसे भुलाया जा सकता है ये सब? सारे ब्रजवासी कन्हैया को गले से लगाए अपने। लाला तू भूल गए हो? अरे नाय, मैं कैसे भूल जाऊंगा। कन्हैया ने सबको हृदय से लगाया है। या 3 बार राधा का नाम आया है ब्रजेश्वरी कहते हुए। गोप्यश्च कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टम। बहुत दिनों का वियोग, 100 वर्ष हो गया कृष्ण को राधा को बिना मिले। 100 वर्ष बाद आज ब्रजवासी, 100 वर्ष का साप लगा था श्रीधामा का, 100 वर्ष का वियोग हो जाएगा। गोलोक धाम में साप लग गया था, वो साप आज पूरा हो गया है। सो भगवान श्री कृष्ण आज ब्रजवासियों से मिले, श्री राधा से मिले हैं। श्री राधा के दिव्य सौंदर्य को देख करके महाराज रुक्मिणी आदि इतनी प्रभावित हुई हैं। श्री राधा को वंदन किया है और श्री राधा से प्रार्थना की कि अब आप एक रूप में हमारे द्वारिका में जरूर विराजो। जब श्री द्वारिकाधीश की आरती होगी तो आपके साथ में भोग लगेगा, आपके साथ में आरती होगी। क्योंकि जिस दिन से द्वारिका आए हैं मेरे प्रभु, आपको बहुत याद करते हैं। तो जिसको याद करें उसे पास में रहना चाहिए। सो आज भी श्री राधा रानी का मंदिर द्वारिकाधीश के सामने ही है और आरती यहाँ द्वारिकाधीश की और उनकी साथ ही साथ होती है। रुक्मिणी आदि रानियों की आरती बाद में होती है, पर पहले श्री कृष्ण के साथ राधा की आरती होती है। राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, अभेद है। वही श्री राधा की बड़ी दिव्य सेवा की है। सब देवियां अपने अपने विवाह की चर्चा कर रही हैं। जब कोई युवतियां मिलती हैं तो अपने विवाह की चर्चा जरूर करती हैं। महिलाओं में ये आदत होती है, और कोई चर्चा आए ना आए वो एक चर्चा ये जरूर करती हैं। हमारे विवाह के समय में बड़ा आनंद आया था भाई, क्या बारात थी और क्या वाहन थे और क्या बैंड था, ये सब चर्चा करती हैं। सो वैधर्वी रुक्मिणी ने अपने विवाह की चर्चा की है कि मुझे तो एक क्षण में द्वारिकाधीश ने हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया और विवाह हो गया। ऐसा मेरा विवाह हुआ, एक क्षण में विवाह हो गया। सबने अपने अपने विवाह की चर्चा की। सो हे राजन परीक्षित, तुम्हारी दादी का विवाह कैसे हुआ सुनो। परीक्षित की दादी कौन है? परीक्षित महाराज की दादी सुभद्रा महारानी, कन्हैया की बहन। श्री कृष्ण की बहन का विवाह कैसे हुआ सुनो। यहां वो भी चर्चा आ गई। जब सबने अपने अपने विवाह की बात कही तो सुभद्रा भी अपने विवाह की चर्चा सुनाने लगी। मैं तो अर्जुन को प्रेम करती थी और अर्जुन मुझे प्रेम करते थे, पर द्वारिकाधीश के कैसे कहा जाए कि मैं ऐसा चाहती हूं। बलराम तो इसके सख्त विरोधी थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर धन्य है मेरी भाभी रुक्मिणी, रुक्मिणी ने मुझे अर्जुन से मिलाया। भाभी हो तो कैसी? रुक्मिणी की तरह हो।
अर्जुन को मिला दिया। अर्जुन ने कहा कि ठीक है, तुम चाहती हो तो हम विवाह कर लेंगे, परंतु जगह बताओ कहां आना पड़ेगा। उन्होंने कहा जगह की बात नहीं है, आप तो मेरा हरण करके ले चलो यहां से। उन्होंने कहा देखो, हम कृष्ण को धोखा नहीं दे सकते हैं। कृष्ण हमारे मित्र हैं, ये बात बाद में है, पहले कृष्ण हमारे भाई हैं और मैं अपने भाई को धोखा नहीं दे सकता। उन्होंने कहा देखो, कुछ भी हो, हम आपके साथ विवाह करेंगी, तो कोई बात नहीं, मौका देख करके हम ऐसा ही कुछ करेंगे। सो भगवान श्री कृष्ण को जब पता लगा, रुक्मिणी ने कहा कि भाई आप अपनी बहन को खुश देखना चाहते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्या कष्ट है मेरी बहन को? बोले एक ही कष्ट है कि उनका विवाह अर्जुन के साथ नहीं कर रहे हैं आप लोग, कहीं दूसरी जगह कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। यदि आप अपनी बहन को प्रसन्न देखना चाहते हो तो उनका विवाह अर्जुन के साथ कराइए। पर बड़े भैया तो नहीं चाहते हैं, बलराम जी नहीं चाहते कि ऐसा हो, पर श्री कृष्ण ने चाह लिया। कन्हैया ने कहा तो अब मैं बुद्धि देता हूं अर्जुन के लिए, उसके पास इतनी बुद्धि नहीं है। अर्जुन तुम दंड धारण करो। एक दंडी स्वामी होते हैं, 3 दंड धारण करते हैं, ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं, शिखा सूत्र सन्निविष्ट होते हैं वो। सो त्रिदंड धारण करके अर्जुन द्वारिका आए, चौराहे पर बैठ गए। किसी ने नहीं जाना कि ये अर्जुन है, ये तो कोई त्रिदंडी स्वामी है। सो सब हस्तरेखा दिखाने लग गए। उन्होंने सबको जानते ही थे, पूरे हस्तिनापुर के लोगों को, द्वारिका के लोगों को, सबको परिचित, सबसे अच्छा परिचय था। तो सबके विषय में बता दिया, तुम्हारे घर में ऐसा हो रहा है, तुम्हारे घर में ये होने वाला है। बड़ा विश्वास हुआ। बलराम जी को पता चला कि बड़ा तेज सन्यासी है भाई ये, तो उनने अपना हाथ दिखाया। उन्होंने कहा और सारी बातें तो बलराम जी ठीक है, पर आपको अपने विवाह की, बहन के विवाह की बहुत चिंता है। अच्छा, तुम्हारा भाई जहां विवाह करना चाह रहा है वहां तुम नहीं चाह रहे हो। अब तो बड़ा विश्वास हो गया। तो बोले बाबा आप हमारे घर चलो। बोले घर तो चलता, पर मैंने सुना है कि घर जाने से साधु बिगड़ जाता है। साधु को किसी के घर नहीं जाना आना चाहिए। पूज्य रोटीराम बाबा यही बात कहते थे, साधु घर जाने से बिगड़ता है। जलोखर वाले पूज्य राजा राम बाबा और पूज्य श्री रोटीराम बाबा, ये बड़े प्रसिद्ध हमीरपुर के संत थे। और रोटीराम बाबा ये बात जरूर कहते थे, बहुत सी उनकी बातें हैं सुनने लायक, पर ये बात वो जरूर कहते थे कि साधु बिगड़ता है किसी के यहाँ जाने से। इसलिए साधु को कहीं भिक्षा करने नहीं जाना चाहिए। जो मिल जाए अजगर की तरह पड़े रहो, मिल जाए तो वहीं पालो। आश्रम में ही रहना चाहिए उसको, इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। तीर्थ यात्रा करने की जरूरत क्या है, तीर्थ खुद आ जाएंगे चल करके वहां। साधु का ये भाव होना चाहिए। इसलिए तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं है, भीड़ भड़का में जाना ठीक नहीं है। अर्जुन ने ये बात कही, सो तत्काल महाराज श्री बलराम को बड़ा प्रेम हुआ। बोले आप तो चलो हमारे यहाँ, थोड़े चरण पधरा देना। सो ले गए महलों में, ऐसी जगह पर रोका जहां कोई मिलने नहीं आ पावे। आपके भोजन की व्यवस्था मैंने कर दी है, मेरी बहन है सुभद्रा, वो तुम्हें भोजन बना के परोस देगी। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, अंधा क्या चाहता है, यही हमें चाहिए था। सो सुभद्रा ने बढ़िया भोजन बनाया, भोजन परोसने आई। जब ही भोजन परोसने आई तो नहीं रहा गया अर्जुन से, उनका हाथ पकड़ लिया ऐसे। तो उन्होंने कहा क्या करता है बाबा, बुद्धि नहीं है तुम्हारे अंदर? अरे बाबा नहीं हूं,